नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आखिरकार सिंगापुर रवाना हो गई लालू की बेटी रोहिणी आचार्य। चुनाव हारने के बाद भी सारण में ही रहने का किया दावा। लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद आखिरकार लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर वापस लौट गई हैं। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद रोहिणी ने कहा था कि वह अब सारण में ही रहेंगी और जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख की भागीदार बनेंगी, लेकिन वह वापस सिंगापुर लौट गई हैं। हालांकि सिंगापुर रवाना होने से पहले रोहिणी ने यह जरूर कहा कि वह जा रही हैं, लेकिन जल्द ही वापस लौट कर आएंगी। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश को बड़ा झटका। आरजेडी में शामिल हुए जेडीयू के ये दिग्गज नेता इस सीट से लड़ सकते हैं उपचुनाव। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को पहला बड़ा झटका लगा है। बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह ने जेडीयू को अलविदा कह दिया है। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद अब वह आरजेडी में शामिल हो गए हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अजीत सिंह अपने भाई सुधाकर सिंह की सीट से आरजेडी के टिकट पर विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं। ये यूपी का रेफ्यूजी लगे, राहुल गांधी पर भड़के। गिरिराज सिंह का गांधी परिवार में इनसे बड़ा निकम्मा और भगोड़ा कोई नहीं। गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरे गांधी परिवार में इनसे बड़ा निकम्मा और भगोड़ा कोई नहीं है। वे खुद 3 बार लगातार हार का सामना नहीं कर पाए तो अब अपनी बहन को आगे कर दिया है। ये यूपी का रेफ्यूजी लगे हाथ पीएम के खिलाफ लड़ रहे अजय राय जी को भी बेकार बता रहे हैं। इनकी यही पहचान है और यही कर सकते हैं। ओडिशा में पहली बार बीजेपी सरकार। पीएम मोदी की मौजूदगी में मोहन चरण मांझी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। कनक वर्धन और प्रवती परिडा बने डिप्टी सीएम। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार का गठन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया है। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव और प्रवती परिडा ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। सीएम नीतीश ने चंद्रबाबू नायडू को दी बधाई। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने पर लगाए जा रहे थे ये कयास। तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के तमाम नेता शामिल हुए। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सके थे। सीएम नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उन सभी कयासों पर विराम लग गया है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कई पदों पर निकली भर्ती। ये रही पूरी डिटेल। भारतीय कपास निगम लिमिटेड यानी सीसीआईएल की ओर से विभिन्न पदों के तहत हो रही भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए योग्यता रखते हैं वे तय की गई तिथि 2 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 204 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन माध्यम से सीसीआईएल के ऑफिशियल वेबसाइट यानी cotcorp.org.in पर जाकर भर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाली 459 पदों की बम्पर भर्ती। आवेदन आज शुरू। ये रहा डायरेक्ट लिंक। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईटी, एमएसएमई, डिजिटल डिफेंस, बैंकिंग, बीसीएमएस और डब्ल्यूएमएस में मैनेजर और अन्य के कुल 459 पदों पर भर्ती निकाली है। विज्ञापन बुधवार 12 जून को जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार निर्धारित आखिरी तारीख यानी 2024 के 2 जुलाई तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in के करियर सेक्शन में एक्टिव लिंक के संबंधित भर्ती अधिसूचना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए शुरू हुए आवेदन 2 जुलाई तक कर सकेंगे अप्लाई। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी एनएफएल में मैनेजमेंट ट्रेनी के 164 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती के लिए पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी 2 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है, अन्य माध्यम से फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बता दें कि इस भर्ती में आवेदन के लिए आपको एनएफएल की ऑफिशियल वेबसाइट यानी nationalfertilizers.com पर जाना होगा। अखिलेश यादव ने विधानसभा की सदस्यता से दी इस्तीफा। विस में नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ा।
उत्तर प्रदेश की कन्नौज संसदीय सीट से चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित सांसद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, उनके साथ ही उन्होंने विस में नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ दिया है। अखिलेश यादव करहल विधानसभा से विधायक थे और अब वह सांसद बन चुके हैं। उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। नवनिर्वाचित सांसद को मिली जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया के जरिए बदमाशों ने भेजे मैसेज। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खड़ारी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब उदयपुर के नवनिर्वाचित सांसद मन्ना लाल रावत को किसी ने जान से मारने की धमकी दे दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यह धमकी उन्हें दी गई है। साथ ही उन्होंने पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल को भी इस बात की सूचना दे दी है। धर्म संकट में फंस गया हूं, वायनाड और रायबरेली सीट जीतने के बाद बोले राहुल, मोदी जी की तरह भगवान नहीं हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार 2 संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों जगहों पर उन्हें जीत भी मिली है। इसके बाद अब उन्होंने इसको लेकर बड़ी बात कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। उन्होंने कहा कि रायबरेली में सांसद रहूं या वायनाड से। इतना ही नहीं, इस मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं प्रधानमंत्री की तरह कोई भगवान नहीं हूँ, साधारण मनुष्य हूँ। गर्मी की वजह से बंद हुए पटना के सभी कोचिंग, पटना डीएम ने जारी किया आदेश। गर्मी को देखते हुए राज्य के स्कूल, कोचिंग संस्थान और कॉलेजों में छात्रों का बुरा हाल है। ऐसे में बिहार सरकार ने सभी स्कूल, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र को 15 जून तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। पटना के डीएम ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जिले में उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की सूचना दी गई है। लिहाजा शिक्षा विभाग की तरफ से राज्य के सभी स्कूल को 11 से 15 जून तक बंद किया गया है। अयोध्या में बनेगा एनएसजी हब, ब्लैक कैट कमांडो होंगे तैनात, गृह मंत्रालय ने कर ली है पूरी तैयारी। राम मंदिर के चलते देश दुनिया में अयोध्या को एक नई पहचान मिली है। ऐसे में इसकी सुरक्षा के लिए तमाम तरह के प्रबंध किए गए हैं। इसी कड़ी में अब रामनगरी में एनएसजी हब बनेगा। ये फैसला केंद्र सरकार की तरफ से आतंकी खतरों से निपटने को लेकर किया गया है। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो अयोध्या में बनने वाले एनएसजी हब में तैनात होंगे। बिहार में एनडीए सरकार ने जारी किया जिलों के प्रभारी मंत्री का नाम लिस्ट। सिन्हा सम्राट और विजय चौधरी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मिली जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पटना जिला आवंटित किया गया है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और मुजफ्फरपुर और भोजपुर 2 जिलों के जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि साथ ही साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया और नालंदा जिला आवंटित किया गया है। वहीं इसके साथ ही मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली, प्रेम कुमार को नवादा, श्रवण कुमार को समस्तीपुर और मधेपुरा, संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद, सुमित कुमार सिंह को सारण, रेणु देवी को सिवान, मंगल पांडे को दरभंगा और बेगूसराय जिला आवंटित किया गया है। सांसद बनते ही आरजेडी नेता का बड़ा दावा, कहा 8 से 10 महीने में गिर जाएगी एनडीए सरकार, युवा सांसद दिखाएंगे सदन में अपनी ताकत। बक्सर लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के बाद सुधाकर इन दिनों जनता के बीच जाकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुधाकर सिंह जब अपने विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ पहुंचे तो उन्होंने खुले मंच से कहा कि एनडीए की यह सरकार मजबूत सरकार नहीं है, यह ढीली ढाली सरकार 5 साल तक चलने वाली नहीं है। इसलिए यदि आने वाले 8 से 12 महीनों में नई सरकार बने तो इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं होगी। 24 जून से शुरू होगा सांसद का विशेष सत्र। स्पीकर के चुनाव को लेकर भी डेट आया सामने। नरेंद्र मोदी ने विगत 9 जून को तीसरी बार पीएम पद का शपथ ग्रहण किया है। उसके बाद पोर्टफोलियो बंटवारे के बाद अब 24 जून से संसद का विशेष सत्र शुरू हो सकता है। इसके साथ ही 26 जून को लोकसभा के स्पीकर का भी चुनाव किया जा सकता है। संसद का 8 दिवसीय विशेष सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चल सकता है। संसद के विशेष सत्र में बता दें कि 24 और 25 जून को नए सांसदों का शपथ ग्रहण कराया जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी होंगे देश के नए थल सेना प्रमुख, जानिए कैसा रहा है इनका अब तक का जॉब करियर। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले थल सेना प्रमुख होंगे। वह जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। जनरल पांडे 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का थल सेना का प्रमुख नियुक्त कर लिया गया है। बता दें कि द्विवेदी वर्तमान में भी थल सेना के उप प्रमुख हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी की नियुक्ति में सरकार ने वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया है।
है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि वर्तमान में थल सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सरकार ने अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 30 जून को दोपहर से प्रभावी होगी। अब गुरुजी नहीं मार पाएंगे बंक, मोबाइल से बनेगी अटेंडेंस, स्कूल के पास ही काम करेगा यह मोबाइल ऐप। बिहार के सभी स्कूलों में शिक्षक, हेडमास्टर और बच्चे अब बंक नहीं मार पाएंगे। सुबह के अंदर अब टीचर से लेकर बच्चों तक की मोबाइल ऐप के माध्यम से अटेंडेंस ली जाएगी। इस ऐप का नाम ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप रखा गया है। शिक्षक और हेडमास्टर आते और जाते समय उपस्थिति दर्ज करेंगे। सभी शिक्षक, हेडमास्टर तत्काल इसे शुरू करेंगे। नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार को मिला बड़ा सौगात। सूबे में 2 एक्सप्रेसवे बनने का रास्ता साफ। केंद्र सरकार ने बिहार के 2 एक्सप्रेसवे बनने का रास्ता साफ कर दिया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मार्ग मंत्रालय ने गोरखपुर, किशनगंज, सिलीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे की डीपीआर अविलंब मांगी है। बता दें कि मंत्रालय ने लक्ष्य तय किया है कि चालू वित्तीय वर्ष में इन दोनों एक्सप्रेसवे के 100 किलोमीटर खंड का काम शुरू कर दिया जाए, ताकि चरणवार तरीके से इस परियोजना को पूरा किया जा सके। इस परियोजना का डीपीआर भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। तीसरे चरण की रद्द हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 जून से 22 जुलाई तक आयोजित। बीपीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। बिहार में शिक्षक भर्ती के तीसरी चरण की परीक्षा की तिथि की घोषणा बीपीएससी ने कर दी है। पहले यह परीक्षा रद्द हुई थी, जो अब 19 जून से लेकर 22 जुलाई तक ली जाएगी। बीपीएससी ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस एग्जाम में गेस्ट टीचरों को भी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तीसरे चरण की इस परीक्षा में 86,774 शिक्षकों के पद को भरा जाएगा। सांसद बनने के बाद कटिहार पहुंचे पप्पू यादव ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। कहा, जल्द पटरी पर होगी व्यवस्था। कटिहार सदर अस्पताल में प्रसव से लेकर पोस्टमार्टम तक में उगाही होती है। सवाल उठता है कि हर चीज में पैसा तो सदर अस्पताल कैसा। बता दें कि भ्रष्टाचार की इन्हीं शिकायतों के बीच सांसद पप्पू यादव बुधवार को कटिहार सदर अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने इस तरह के सभी शिकायतों का सामना करते हुए जल्द नियम के अनुसार सदर अस्पताल की व्यवस्था आम लोगों के लिए बहाल करने का आश्वासन दिया है। भागलपुर में कॉल आते ही तेज आवाज के साथ मोबाइल में हुआ विस्फोट, गंभीर रूप से जख्मी हुआ युवक। नाथनगर शांति समिति के सक्रिय सदस्य संजय कुमार यादव के छोटे भाई जयदेव यादव के पॉकेट में रखा मोबाइल कॉल आते ही तेज आवाज कर विस्फोट कर गया, जिसमें उसका दाहिना जांग जख्मी हो गया है। बता दें कि आनंद फानन में स्थानीय निजी डॉक्टरों को बुलाकर उसका इलाज कराया गया है। घटना बुधवार की सुबह 8 बजे की है। मुस्लिम महिला पहली बार जीती विधायक चुनाव और आशीर्वाद लेने पहुंची दुर्गा मंदिर। सियासी गलियारों में चर्चा तेज। उड़ीसा में एक कांटे की टक्कर के बाद पहली बार एक मुस्लिम महिला को विधायक चुना गया है। सोफिया फिरदौस ओडिशा की पहली मुस्लिम महिला विधायक अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए उम्मीद जगाती दिख रही हैं। बाराबाटी कटक सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत लगातार सुर्खियों में है। बता दें कि सोफिया फिरदौस बताती हैं कि चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सबसे पहले उन्होंने दुर्गा मंदिर में आशीर्वाद लिया है। तीर्थयात्रियों पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में बजरंग दल ने निकाला विरोध मार्च। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। नालंदा में विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल द्वारा तीर्थ यात्रा पर जा रहे यात्रियों पर आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में मार्च निकालकर अस्पताल चौक पर पुतला दहन किया गया है। बता दें कि विरोध मार्च भरावपर से होकर अस्पताल चौराहा पर समाप्त हुआ। यहाँ कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला दहन किया है। इस दौरान पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। पटना में द प्लूरल पार्टी के ऑफिस में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़। पुष्पम प्रिया चौधरी की गाड़ी को भी किया क्षतिग्रस्त, मिली मारने की धमकी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी तैयारी के साथ उतरी पुष्पम प्रिया चौधरी के पटना स्थित द प्लूरल्स पार्टी के ऑफिस में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ और पार्टी नेताओं से गाली गलौज की खबर सामने आई है। इस संबंध में पार्टी के संयुक्त सचिव आदर्श कुमार चौधरी ने श्री कृष्णापुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कैंपस के अंदर घुसकर असामाजिक तत्वों ने गाली गलौज और तोड़फोड़ की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी की फॉर्च्यूनर गाड़ी भी लगी थी, उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, शीशे तोड़ दिए गए। इस दौरान कार्यालय में आग लगाने की और जान से मारने की धमकी भी दी गई। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।